हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इतिहास के चुनिंदा प्रश्नों को। और ये चुनिंदा प्रश्न जो है दोस्तों, आपके परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, तो यदि आप जेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है? कहता है कि इंडिका का लेखक कौन था? आपके ऑप्शन है अल्बरूनी, जस्टिन, मेगास्थनीज या एस्ट्रेबो। इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है ना। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? तो यूनान का एक राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वह काफ़ी वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या अजमेर में? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शेख सलीम चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय के एक सूफी संत थे और मुग़ल साम्राज्य के दौरान ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चिश्ती के सम्मान में याद रखिएगा अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। सलीम का यदि आपसे पूछ लिया जाए किस मुग़ल सम्राट के बचपन का नाम था, तो सलीम जो है जहांगीर के बचपन का नाम था। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? रानावत, पद्मावत, कुसुमावत या कृष्णावत? मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। जायसी का जन्म यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था? 1492 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों द्वारा फोर्ट सेंट विलियम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में की गई थी। फोर्ट विलियम का निर्माण कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा? वेल्जली के द्वारा। ठीक है, किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के पूर्वी तट के किनारे है और इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु अंगद? आंसर कीजिएगा। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें सिख गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना सिख धर्म के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? 9 अप्रैल 1699 में। ठीक है, बैसाखी का दिन था। और कहाँ पर की गई थी? आनंदपुर साहिब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? मीराबाई, कबीरदास, एकनाथ या बाबर? तो इन तीनों का योगदान था, बाबर का योगदान नहीं था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भक्ति आंदोलन की बात कर लिया जाए तो हिंदू धर्म में एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था और यह 7वीं शताब्दी के अंत में 17वीं सदी तक चला था। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? दक्षिण भारत में हुई थी और बाद में यह पूरे भारत में फैल गया था। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म में फैली सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में मदद की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बुहरान उल मुल्क ने, जिसे शहादत खां के नाम से भी जाना जाता है। शहादत खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अवध की स्थापना कब की गई थी? 1722 में। संस्थापक कौन थे? शहादत अली खान थे। ठीक है, 1722 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया था, जहां बाद में इसने मुगल साम्राज्य से अलग स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना कर ली थी। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 1739 में। कब किया था? 1739 में किया था। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था और 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया था और हराने के बाद शाही खजाने पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर या शाह आलम द्वितीय? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव के बीच हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, और यह पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत वर्तमान में कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, इसमें इब्राहिम गारदी ने मराठाओं का साथ दिया था और दोआब के अफगान रोहिल्ला और अवध के नवाब सुजाउद्दौला किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। नेक्स्ट कर लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व व्यवस्था को लागू कराया। ठीक है, किस राजस्व व्यवस्था को लागू कराया? थोड़ा सेंटेंस इधर उधर हो गया दोस्तों। रैयतवाड़ी, काश्तवाड़ी, महालवाड़ी या इस्तेमरारी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्तेमरारी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस्तेमरारी बंदोबस्त को ही हम अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे शुरू किया था। कब किया था? 22 मार्च 1793 को। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच यह बंदोबस्त किया गया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को जमीन का स्वामित्व दिया गया और उन्हें ही लगान की दर तय करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों को अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति क्या कहलाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हड़प का सिद्धांत कहलाती थी। हड़प का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हड़प का सिद्धांत, इसे ही व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इस नीति के तहत अगर किसी रियासत के शासक की कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया जाता था और व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? सतारा है। ठीक ना। इसमें दत्तक पुत्र न होने के कारण सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली राज्य को विलय कर दिया गया। ठीक है, आइए इसे कब कब विलय किया गया उसे देख लेते हैं।
आप देख सकते हैं सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी को 1853 में, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध 1856 में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? नाना साहब ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। ठीक है, वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के कैसे पुत्र थे? दत्तक पुत्र थे। और इस विद्रोह में नाना साहब ने के साथ कौन थे? तापिया टोपे थे, जो उसके सेनापति थे। नेक्स्ट है, सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कर्जन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन की बात कर लिया जाए तो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय जो है ये गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कैनिंग था। वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बनकर आया था। 1857 के विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों? तत्कालीन कारण राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुड डिस्पैच को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ने 1854 में भारत के तत्कालीन राज्यपाल जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया था ये चार्ल्स वुड डिस्पैच। इस नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने और लोगों को ज़्यादा शिक्षा और आज़ादी देने का काम किया था। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? 1901 में की थी। ठीक है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। 1913 में, याद कर लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों यदि कहीं पर आंसर गलत हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियो में उसका सुधार जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो जेटेट 2024 के लिए इतिहास का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।